बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे पहली खबर जो इमरान खान के मुतल्लिक, जैसा कि हम जानते हैं कि हर हफ्ते एक दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन जैसे ही इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए पहुंचती हैं तो उन्हें जेल से 3 किलोमीटर दूर ही रोक लिया जाता है और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही इमरान खान की बहनें इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंची तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया और उन्हें बताया गया कि आज वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकती। इमरान खान की बहनों के साथ आज पीटीआई के कुछ वर्कर्स भी मौजूद थे, इसलिए उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें डंडों और शेलिंग से मुंतशिर करने की कोशिश की। जैसा कि हम जानते हैं कि फील्ड मार्शल ने सख्त अहकामात दिए हुए हैं कि इमरान खान की कोई भी बात जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। आज इमरान खान की बहनों को तो इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वकला को अंदर जाने की इजाज़त थी। तो जब वकला ने इमरान खान से मुलाकात की तो इमरान खान का पैगाम लेकर वो बाहर आए और उस प्रोग्राम के मुताबिक इमरान खान ने वकला के थ्रू पैगाम भेजा है कि पीटीआई क़यादत और सूबाई क़यादत और रहनुमाओं को हदायत जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक 5 अगस्त को हर टिकट होल्डर अपने हलके में एहतजाज करेगा। हलकों में रैली निकाली जाएंगी। सियासी कमेटी का अगला इजलास कल तक मुतवक्को है। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 मई को सामने रखकर फील्ड मार्शल अपनी मर्ज़ी के जजेस से फैसले ले रहे हैं, इसलिए ताहाल कोई भी रहनुमा सामने आने के लिए तैयार नहीं। ज़राए ने बताया है कि पार्टी रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए ने बताया है कि सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा सियासी कमेटी को संजीदा नहीं लेते और वो सिंध रवाना हो चुके हैं, जबकि अक्सर रहनुमा 9 मई के हवाले से रपोश हो गए हैं और मुबीना तौर पर पार्टी रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी के बायस सियासी कमेटी का इजलास तलब किया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत के सीनियर रहनुमा और सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत को पीटीआई की एहतजाजी तहरीक का कोई खौफ नहीं, इसीलिए 5 अगस्त के हवाले से हुकूमत ने कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई। पीटीआई हमसे नहीं, इनसे बात करना चाहती है, जो इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में इनका कहना था कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो खुशी से आएँ और एहतजाज के जो तरीके इन्होंने बरतानिया में देखे हैं, इनके मुताबिक बेशतर एहतजाज भी करें और पीटीआई को भी सिखाएं। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं। इमरान खान के बेटे इस वक्त अमेरिका में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी मुलाकातों का ये नतीजा निकलता नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका से एक पैगाम आएगा। फील्ड मार्शल की मुश्किलात में इजाफा होगा। फील्ड मार्शल जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले और उनसे मुलाकात में बहुत ज़्यादा वादे करके आए थे, अब उन्हें वो वादे निभाना मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमेरिका भेजा हुआ है कि किसी तरीके से अमेरिका को मनाएं कि वो उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल इस वक्त चाइना के दौरे पर चले गए हैं कि वो जानते हैं कि अगर अमेरिका के मुतालबात पूरे ना किए गए तो पाकिस्तान के लिए ही नहीं, फील्ड मार्शल के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, जिनको कम करने के लिए और अमेरिका के प्रेशर से निकलने के लिए फील्ड मार्शल इस वक्त
चाइना के दौरे पर हैं और चाइना के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का जायज़ा लिया जाए तो फील्ड मार्शल के लिए इस वक्त मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया तो ये बात नहीं बताएगा क्योंकि उनको इतनी बड़ी रकम दे दी गई है कि वो एक लफ्ज़ भी इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए लफ्ज़ों में से अपने पास से शामिल करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अगर उनकी तरफ से कोई खबर आए कि पाकिस्तान में सब अच्छा है तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी जो इस मुआहदे पर पाकिस्तान में हुकूमत में आई कि अगर फील्ड मार्शल उन्हें फ्री हैंड दें और जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें करने देंगे तो वो फील्ड मार्शल के साथ हमेशा चलेंगे और अगर फील्ड मार्शल जो भी कहेंगे वो करने को तैयार भी होंगे। अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि फील्ड मार्शल की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी तबाह हो चुकी है बल्कि अमेरिका और अरब ममालिक से भी पाकिस्तान पर प्रेशर आना शुरू हो चुका है। मुल्क के अंदर हालात देखें तो पीटीआई इस वक्त 5 अगस्त को मुल्क गिर तहरीक चलाने जा रही है। अडियाला जेल की तरफ देखा जाए तो अडियाला जेल में इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। कहीं पर खबर चल रही है कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। इसलिए अमेरिका से ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर को कहा गया है कि वो अडियाला जेल जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। इसके अलावा अडियाला जेल में इमरान खान का कहना है कि उन्हें ना तो पीने का पानी दिया जा रहा है और ना ही वज़ू करने के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जाता है, ना ही किसी किस्म की किताबें उन्हें मुहैया की जा रही हैं। बेटों से बात नहीं करवाई जा रही और बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। यहाँ तक कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद उनकी अहलिया को भी उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान फील्ड मार्शल के सामने हथियार डाल दें और फील्ड मार्शल की बर्तरी को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत इस निज़ाम के सामने नहीं झुकेगा। मार्शल जो खुद तो सामने नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक भी बयान देता है तो पूरा पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। इसलिए ना तो वो फ़ौज को सामने लाना चाहता है और ना ही खुद आना चाहता है। इसलिए ये किराए के टट्टू और फार्म 47 की पैदावार को वो सामने लाकर और ख़रीदे गए इन सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके अपने बयानात को मीडिया पर चलवाता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जान चुके हैं कि अब वो फ़ौज के दिए हुए चक्रों में नहीं आएंगे। जो 70 साल से चक्कर फ़ौज ने पाकिस्तानियों को दिए हैं, अब ये चक्कर इन्हें देने का वक्त आ चुका है। मैं इस बात को वाज़िया करूं कि अगर 5 अगस्त को इमरान खान की दी हुई कॉल पर तमाम रहनुमाओं और पीटीआई के वर्कर्स ने लब्बैक कहा तो इंशाअल्लाह 5 अगस्त की शाम को इमरान खान हम में मौजूद होगा और इमरान खान के बेटे अगर इस रैली को, इस तहरीक को लीड करेंगे तो ये तहरीक इमरान खान के बाहर आने तक जारी रहेगी। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानी इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी नसीब हो और फ़ौज को हमेशा के लिए बैरकों में बंद कर दिया जाए। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।